दांत हैं, देखने की हद तक अच्छे हैं, इस कल्चर को कभी एडॉप्ट बोलो भाई मत करो, ये तुम्हें बर्बाद कर देगा। जिन्होंने इस कल्चर को फॉलो किया बर्बाद हो गए। इस्लाम जो कल्चर देता है उसको फॉलो करो, उसमें रिश्तेदारी जोड़ना है और उसमें जो सबसे ज्यादा करीब उसका हक सबसे ज्यादा, सबसे पहले अल्लाह है या नहीं है, तो अल्लाह का हक इस्लाम में सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा हक अल्लाह का है। अल्लाह के आगे किसी की नहीं चलेगी, ना बाप की ना मां की, बस अल्लाह उसके रसूल ने जो कह दिया वो सबसे पहले। उसके बाद कौन है? अब्बा अम्मा। अब्बा अम्मा के बाद, अब्बा अम्मा के सामने किसी की नहीं चलेगी भाई, समझ रहे हो? और याद रखो मां का हक 3 गुना ज्यादा है अखलाक में, लेकिन इताअत में शरीयत ने बाप को मुकद्दम किया है। अब्बा अलग हुक्म दे रहे हैं, अम्मा अलग हुक्म, तो शरीयत क्या कहती है? किसको फॉलो करो? ऐसे मौके पे अब्बा को, क्योंकि घर का सरबरा कौन है? अब्बा। क्या ख्याल है? सरबरा कौन है? अब्बा। क्योंकि अम्मा को इजाजत नहीं है कि आपको बाप की मर्जी के खिलाफ चलाए, क्योंकि वो भी बाप के क्या है? ताबे। अखलाक में मां का हक 3 गुना ज्यादा। नरम लहजे में बात करो ना, जितने अब्बा से जब बात करते हुए जितना मीठा लहजा है, उसमें 3 चम्मच चीनी के और डाल के फिर उस मिठास के साथ किससे बात करो? अम्मा के साथ। समझ में आ रही है बात? अखलाक आला दर्जे के बहुत ज्यादा। किससे? क्योंकि अब्बा से अगर थोड़ी बहुत टेढ़ा मेढ़ा भी हो गया ना, वो बर्दाश्त कर लेगा, क्योंकि अब्बा है, वो 2 लगा भी देगा। मां बेचारी औरत है, वो क्या, वो कमजोर दिल की है, वो फिर सिसकियां लेती रहती है। तो मैं वो किस्सा सुना रहा था, मेरे पास आया ना, वो मुझे याद आया जो असल बात बता रहा था कि अपने वालदैन के सामने औलाद को कमरे में ले जाके प्यार करो, अब्बा अम्मा के सामने। मैं अपने बड़े भाइयों के सामने भी अपने बच्चों को ज्यादा लिफ्ट नहीं कराता, हालांकि वो उनको कोई इससे गरज नहीं है, लेकिन उनको ये एहसास होगा कि हम बड़े हैं और ये क्या कर रहे हैं? छोटों को तरजीह दे रहे हैं। हालांकि वो इन चीजों को नोट नहीं करते, लेकिन मैं इसका एहतमाम करता हूं। मेरा बड़े भाई जब आए तो अपने बच्चों को ज्यादा फ्री नहीं कराता, समझ रहे हैं? ये करनी पड़ती है एहतियात। इसी तरह मेरे भाई जो नई नई जिनकी हुई भी हो, नुस्खे नहीं मांगा करो, ये मशवरा लिया करो कि कोई ऐसा अमल बताएं कि वालदा के दिल में मेरे खिलाफ नफरत के जज्बात पैदा ना हो, वालदा को ये एहसास ना हो कि शादी के बाद बेटा बदल गया है। मां के दिल पे आरे चलते हैं जब बेटे की दुल्हन आती है, वो कहती है मैंने अपनी छाती से लगा के जवान किया, सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रही इसको। कैसा मंजर होता है आप देखो। घर में कोई मासी रखो ना, कोई मुलाजिम रखो, 3 दिन खाना पकाएगा, पैसे मांगने आ जाएगा। निगरानी करनी पड़ती है, तमीज से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा। कैसी जब रोटियां पकाना शुरू की इसने, बचपन से खिलाते खिलाते बुढ़ी हो गई, 1 रुपया भी इस खिदमत का बोलो भाई नहीं मांगती वो। कैसे सुबह सुबह तैयार करके बच्चों को स्कूल भेजती हैं, फिर फिक्र होती है टाइम पे पहुंचा या नहीं पहुंचा, एक तवील अरसा लगता है इसमें, टूट के मोहब्बत करती है। उसे पता है कि मेरी जिंदगी में ऐसी मोहब्बत ये किसी और को नहीं देगा, ऐसी जज्बाती। जब दुल्हन आती है तो मां को यह एहसास होता है कि मैं पुरानी हूं और ये क्या है? नहीं है। उस वक्त औलाद की जिम्मेदारी है कोई ऐसा अमल मां के सामने ना करें जिससे मां को यह एहसास हो कि ये बेटा शादी के बाद बोलो भाई बदल गया है। इसलिए अपनी आने वाली बेगम को बता दिया करो कि बंद कमरे में मोहब्बत की बातें करेंगे। बंद कमरे में कहूंगा तुम्हारे लिए चांद, अब वो तो ये करेगा ही नहीं, वो तो इजी लोड शादी से पहले होता है, अब तो वैसे ही बदल जाता है बंदा। तो उसको बता दो बेगम बंद कमरे में तुम मेरी माशूका हो, मेरी महबूबा हो। अम्मा के सामने कौन है? पहले अम्मा है। अम्मा के सामने मैं तुम्हारी तरफ देखूंगा भी नहीं। अम्मा के सामने ही आई लव यू, मैं तुम्हारे पे जान निछार, मैं तुम्हें मरता हूं, अम्मा के सामने शुरू कर देते हैं बात।
अम्मा के सामने उसी की साइड, अम्मा सही तो कह रही है, अम्मा ये तो सही कह रही है बेगम मेरी। वो बेचारी ऐसे जैसे तेल की कढ़ाई पे कोई जल रहा हो, ऐसे जज्बात होते हैं उसके। इसी तरह बाप को भी, बाप में इतने जज्बात नहीं होते, वो बर्दाश्त कर जाता है। तो बाप को भी और मां को भी है। मैं ये नहीं कह रहा बीवी के हुकूक अदा मत करो, ये नहीं कह रहा, हुकूक तो पूरे दो उसके, लेकिन सियासत से भी काम लेना चाहिए, कुछ टेक्निकल तरीके से भी काम लेना चाहिए। मोहब्बत का ये कौन सा तरीका है कि आप हर थोड़े दिन के बाद जा रहे हैं, बर्गर लेकर आ रहे हैं, बेगम के कमरे में घुस रहा है, रोजाना अम्मा देख रही है। पहले तो कभी घर में बर्गर, पिज्जा नहीं आया, बर्गर नहीं आया, फ्रूट नहीं आए, रोजाना ऑफिस से आते हुए 2 किलो सेब की बोरी लेके चूहों की तरह छुपा के, है भाई, कन्नी कतरा के निकल रहा है, घुस रहा है। थोड़ा दिल बड़ा कर लो, सेब ला रहे हो 2 किलो अम्मा के लिए, 1 किलो मैं बोल लो ना बेगम के लिए। आप बोलो इतने पैसे के दरख्तों पे लगेंगे, मशवरे दे रहे हो, थोड़े ले आओ जितने पैसे अल्लाह ने दिए। अव्वल तो अल्लाह ने सबको रिज़्क दिया है, फरावानी दी है। थोड़ा सा मां को ये एहसास दिला दो कि अम्मा मैं तुमको भूला नहीं हूं, मैं भूला नहीं हूं, ये एहसास दिला दो, बाप को भी मां को भी। तो अल्लाह ने वालिदैन को ऐसा जिगर दिया है कि वो खुद आपसे कहेंगे कि बेटा थोड़ा बेगम को भी टाइम दे दिया करो। उनको ये एहसास दिलाओ कि हम बदले नहीं है, हमारे दिल में जितनी मोहब्बत आपकी पहले थी वो मोहब्बत अब बढ़ गई है, कम नहीं हुई है। ये एहसास दिलाना पड़ता है। आजकल एक साहब ने कहा मेरी शादी हुई, मैं फ्रूट लेके जाता हूं, मेरी अम्मा को तकलीफ होती है। अम्मा को तकलीफ हो रही, मैं अपनी बीवी को खिला रहा हूं। मैंने कहा अम्मा को इससे तकलीफ नहीं हो रही तो अपनी बीवी को खिला रहा है। अम्मा को तकलीफ हो रही है कि मुझे तो कभी नहीं खिलाया, बेगम आई है तो अब खरबूजे भी आ रहे हैं और तरबूज भी आ रहा है। समझ में नहीं आ रही बात। और मैंने कहा अलग ले जाके कमरे में बेगम के साथ खाओ ही नहीं, अम्मा के साथ बैठो, बेगम को बोलो आ जाओ। बेगम कहेगी मैं तो आई हूं कुर्बानी दे के, तो बेगम से बोलो तुम्हारा टाइम 9 बजे के बाद शुरू हो जाए, सोऊंगा मैं अम्मा के साथ नहीं, सोऊंगा मैं, बोलो ना, तुम्हारे साथ। अम्मा अगर सोने भी नहीं दे रही, फिर अम्मा को थोड़ा सा समझाओ यार अम्मा इतना नहीं, ठीक है। अगर अम्मा कह रही कि सो भी किसके साथ, फिर अम्मा से बोलो अम्मा आप भी तो रुखसत होके आई थी, अगर आप भी अपनी अम्मा के साथ ही सोती रहती, आगे माजूफ है। तो ये थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल, बोलो भाई थोड़ा सा अपनी बेगम को समझा दो कि बेगम तुम्हारे सामने कभी कभार मैं तुम्हें टेढ़ी आंखों से भी देखूंगा, अम्मा के सामने, ओरिजिनल नहीं होगा वो, डर नहीं जाना, वो सिर्फ सियासत होगी। तुम्हारे भी जब बच्चे जवान होंगे तो खुद सोचोगे वो अगर बीवी को तरजीह दें तो उन पे क्या गुजरेगी। तो बेगम को समझा दो कि बेगम जब मेरी अम्मा बैठी होगी मैं तुम्हारी तरफ टेढ़ी आंखों से भी ऐसे करके डांटूंगा, तो उस वक्त बर्दाश्त कर लेना, बाद में तो पता है फिर बंद कमरे में मैंने बेलन भी खाना है, चप्पल भी। शरीफ आदमी तो बर्दाश्त करता है भाई, मार खाता है बेगम से। तो थोड़ा सा सियासत से काम ले लो, वालिदैन को ये एहसास ना हो कि वो बड़ा और शुरू का मसला होता है, उसके बाद तो फिर कोई मसला नहीं है। वो तो जब एक दफा वालिदैन के दिल में ये बात बैठ गई कि भाई नहीं भूला है, फिर वो खुद कहते हैं, अगर शरीफ अच्छे इज्जतदार होंगे, वो मसला ही खराब हो रहा है तो फिर हम कहते हैं भाई अलग रहो। फिर मसला वालिदैन का भी तो होता है ना, वो जीने ही नहीं देते बाज दफा, वो कहते हैं नहीं, ठीक है ना, टेढ़ी आंखों से जो देखा है तो थप्पड़ क्यों नहीं लगाया, डांटा क्यों, मैं तो कह रही थी जूता उठा के मार, तू खाली डांट पे। तो इतना ज्यादा अगर ऐसा होता नहीं है, लेकिन इतना अगर मामला खराब हो रहा है बहुत ही ज्यादा, फिर हम खुद कहते हैं भाई वालिदैन से बेगम को अलग रखो, क्योंकि बाज सासों ने बहुओं को जहनी मरीजा बना दिया है। जैसे कि बहुएं बना देती हैं ना सास को, तो ऐसी सासें भी बना देती हैं। लेकिन अगर थोड़ा सा टेक्निकल